देखिए इसको कि रिसालत का मकसद है और बैनात से काम शुरू है। बैनात से अगला अगला स्टेप इवन स्टेप्स की सूरत में बनाया है, वरना तो ये है कि अकेली है। असल में तो एक ही लाइन में भी आ जाती हैं सारी चीजें, लेकिन ऊपर सबसे ऊपर जो हदफ बताया गया है वो क्या है कि एक ऐसा मुआशरा जिसमें इंसाफ का दौर दौरा हो, हर एक को उसके हुकूक अपने अपने डोर स्टेप पर मिलें, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। और अगर कोई किसी के साथ जुल्म हो भी जाता है तो उसको इस बात की तसल्ली हो कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो फिर रिसालत का मकसद पूरा हो तो फिर अल्लाह ताला की गायबाना मदद भी आती है। तो ये वो सारे स्टेप हैं, बैनात से किताब, फिर मीज़ान, फिर किस्त, और फिर हदीद, और उसके बाद एक इस्लामी माशरे की तश्कील। बैनात और किताब का ताल्लुक हम देख लेते हैं। पहले एक सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं। सिचुएशन ये है जी कि एक साहब ने जुम्मा की नमाज में खतीब से खुतबा सुना कि मुस्लिम घरानों में शरीयत का निफाज होना चाहिए, सबको सोमो सलात और पर्दे की पाबंदी करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अब वो शख्स घर आता है। इसकी औलाद में बेटे बेटियां शामिल हैं जो कि जवान हो चुके हैं, बीवी भी है। अब वो हुक्म जारी करता है कि आज से सब नमाज पढ़ेंगे और लड़कियां पर्दा करेंगी, और अगर किसी ने बात ना मानी तो बहुत सख्ती होगी और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर्दा ना किया तो लड़कियां घर बैठे कॉलेज नहीं जा सकती, बेटे ने दाढ़ी रखनी है, शलवार टखनों के ऊपर बांधनी है, वगैरह वगैरह। अब फैमिली का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो ये बात समझ सकेंगे? हो सकता है कि डर की वजह से बाप की बात मान भी जाएं, मगर बाप के लिए और फिर आप देखेंगे इस्लाम के लिए क्या उनके दिलों में नफरत पैदा नहीं हो जाएगी? इसलिए कि घर का कल्चर आज तक इस्लाम पर रखा ही नहीं गया था। और वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि फिर बच्चे बगावत करें या फिर घरों से भाग जाएं। आज अगर हम ये सर्वे करें कि हम क्यों मुसलमान हैं, तो ज्यादातर का रिस्पॉन्स क्या होगा? माँ बाप की वजह से। यानी क्यों का जवाब हमें नहीं पता। अगर किसी ईसाई से पूछे या हिंदू से यही सवाल पूछे तो जवाब यही आएगा जो एक मुसलमान ने दिया। इसका मतलब है कि ये सवाल जो है ना वो क्लियर नहीं है हमारे लिए। इसी तरह अल्लाह पर क्यों ईमान लाऊं, रसूल पर क्यों ईमान लाऊं, नमाज क्यों पढ़ूं, नहीं पता। मेरा क्या मकसद है, मुझे इस मकसद को हासिल करने के लिए क्या करना है, नहीं मालूम। यानी ना वाई का पता है ना वॉट का। तो रसूल जो बैनात लेकर आते हैं वो क्या करती हैं? यही वाई एंड व्हाट का जवाब देती हैं। ये क्लैरिटी हो जाए कि हम क्यों हैं, हमें क्या करना है, क्या हमारा मकसद है, तो उसके बाद फिर किताब की बारी आती है। जैसे कि एक मिसाल से इसको समझते हैं कि हम किसी नए शहर में गए हैं, हर तरफ हमें साइन बोर्ड नजर आ रहे हैं, एरोज भी लगे हुए हैं। तो ये निशानियां देखकर दिल में इत्मीनान होता है कि मैं भटकूंगी नहीं। तो ये क्या होंगे? ये बैनात होंगे। लेकिन कौन सी सड़क इस्तेमाल करनी है, कौन सी सड़क इस्तेमाल नहीं करनी, तो मतलब कि कौन सी सड़क किस वक्त बिजी होती है, किस वक्त बंद हो जाती है, कहाँ से गुजरना मेरे लिए खतरे की अलामत हो सकता है, कहाँ पे मुझे मैं ना रुकूं तो बेहतर है, ये सब कहाँ से मालूम होगा? तो ये एक गाइड बुक से या किताब से मालूम होगा। तो गाइड बुक से सफर को महफूज बनाया जा सकता है। गाइड बुक क्या होती है? किताब जिसको बार बार उसको रेफर भी किया जा सकता है। तो रसूल बैनात भी लाया और किताब भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बैनात अता की गई थी ना, यानी वाज़ेह निशानियां, मोजज़ात जैसे असा और यद बैजा। बनी इसराइल ने समंदर को असा के मोजज़े के नतीजे में फटते हुए देखा, और अपनी उनकी जान भी बची। फिरौन को उन्होंने डूबते हुए देखा, खुश्क रास्ता निकल आया, वो पार कर गए। तो क्या ये इनके लिए काफी था? यकीन की कैफियत तो आ गई थी उनके अंदर, तो इतना काफी नहीं था। अब इनको जिंदगी भी गुजारनी है एक कौम की तरह। तो बैनात से रास्ता तो क्लियर हो गया, लेकिन आप उस पे किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, यानी क्या कानून होगा जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तूर पे बुला के तौरात अता की। यानी बैनात ने दिलों को इत्मीनान दिया और किताब ने रहनुमाई दी। तो बैनात अंधेरे दूर करती है और किताब जो है वो रास्ता दिखाती है। अगर हम सीरत का मुताला करें तो मक्की और मदनी कुरान के पस मंजर में अगर खास तौर पे इसका मुताला करें तो मक्का में क्या नाजिल हुआ? वो कुरान जो इंसान को अंदर से बदलता है, उसका वर्ल्ड व्यू बदलता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है। इंसान के अंदर भी जो एक बैना मौजूद है ना, बैना कौन सी है इंसान के अंदर? जो गलत और सही में तमीज कर सकती है, चाहे कोई मुसलमान होता है या नहीं होता। तो वो उसको तकवीत देती है। और फिर ये कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मेरा मुआशरे से क्या ताल्लुक है, मेरी सोच कैसी है, मेरी नफ्सियात कैसी हैं, इस दुनिया की तारीख क्या है, क्यों इसको क्रिएट किया गया।
तो ये सारा हमें मक्की कुरान से पता चलता है। तो जब अंदर से तब्दीली, और ये मक्की कुरान क्या, मैंने आपको बताया था कि अंदर से तब्दीली करता है, तो जब अंदर से तब्दीली आ जाती है इंसान के अंदर, तो फिर मुसलमान हिजरत करके जाते हैं मदीना, तो वहां पे शरीयत उतरना शुरू होती है, यानी किताब। तो पहले बैयिनात है, फिर किताब है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि मीज़ान और किताब का क्या ताल्लुक है। तो मीज़ान क्या है? इंसाफ, यानी अदल का निज़ाम है, लीगल सिस्टम है। और किताब क्या थी? कानून। लेकिन कानून का तो मिस यूज भी हो सकता है ना। मसलन कानून कहता है कि अगर किसी ने जिना किया है तो 4 गवाह होने होने चाहिए सजा के लिए। अब अगर कोई शख्स किसी की दुश्मनी में उस पर जिना का इल्जाम लगाता है और 4 गवाह भी पेश कर देता है, तो क्या उसने कानूनी तकाजे पूरे कर दिए? हाँ जी, हो गए। लेकिन क्या इंसाफ भी हुआ? बंदे को तो सजा हो गई ना, इंसाफ तो नहीं हुआ ना। तो किताब अलग है और मीज़ान अलग। अल्लाह कहता है कि इसने दोनों को नाजिल किया है। और किताब के साथ क्या जोड़ा था अल्लाह ताला ने? बैयिनात को। तीनों को ही जमा कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि एक दफा तुम्हारा वर्ल्ड व्यू बदल गया, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किताब तुम्हारे लिए फायदेमंद चीज है, और इसी के जरिए तुम इंसाफ को कायम करोगे। तो किताब का मकसद जो है वो इंसाफ और मीज़ान को कायम करना है। शरई सजाओं का भी यही मामला है। जब तक पहले इंसाफ ना हो मुआशरे में, शरई सजाओं में जिसे हम कहते हैं ना, चोर का हाथ काट दिया जाए, या जना को, जिसने जना किया उसको रजम कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी ने रोटी चुराई है, जिस किसी ने इस वजह से चोरी की है कि उसके घर में खाना नहीं था, उसके बच्चे 4 दिन से भूखे थे, तो इसका मतलब है कि माशरे में इंसाफ तो नहीं है ना। पहले तो पहले इंसाफ देना है, ताकि किसी को इस नौबत तक आने की जरूरत ना पड़े। उसके बावजूद अगर कोई ये काम करता है, सबको इंसाफ मिल रहा है, उसके हकूक मिल रहे हैं, फिर उसके बावजूद लोग ऐसी हरकत करते हैं, तो फिर शरई सजाओं का इतलाक होगा। अब देखते हैं हदीद और किताब का ताल्लुक। कानून उस वक्त तक कानून नहीं कहलाता जब तक कि उसके ऊपर अमल ना हो। और अमल करने के लिए कोई लॉ इन्फोर्सिंग सिस्टम की जरूरत होती है। और यानी कोई ना कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो कानून को नाफिज करे। और इस सिस्टम का ताकतवर होना, या उस इदारे का ताकतवर होना भी बहुत जरूरी है। इसी ताकत को हदीद कहा गया है। देखें, अगर जज किसी डाकू के खिलाफ इंसाफ पर मबनी फैसला कर देता है, और वो इंसाफ के मुताबिक है, यानी किताब के मुताबिक फैसला है, मगर अगर कोई इस कानून को नाफिज करने का इदारा ही नहीं होगा, तो फिर उसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। फिर तो वहां से फैसला हुआ, वो डाकू चोर जो है वो बाहर छूट गया जाके। तो हदीद अलामत है कानून की ताकत की, रियासती अथॉरिटी की, और अकाउंटेबिलिटी की। अब हदीद और बैयनात का ताल्लुक देखते हैं। कि ये तो हमें मालूम है कि अंबिया बैयनात लेकर आए कि लोगों को खबरदार करें, कि वो बुरे अंजाम से बचें। इनमें से कुछ रसूलों को एक इंसाफ पर मबनी सोसाइटी भी कायम करने को कहा गया, यानी आपने सिस्टम कायम करना है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की मैंने बात की, जब से किताब उनको मिली, और वो जो सोसाइटी कायम करनी है इंसाफ पर मबनी, वो अल्लाह के कानून के मुताबिक चले। तो ऐसे में फिर क्या करना होता है कि रसूलों को पहले से जो मौजूद तागूती या शैतानी निज़ाम है उसको उखाड़ना होता है, ताकि काम पूरा हो सके। लिहाजा वो तागूती निज़ाम, अब जब वो ये काम करना शुरू करते हैं, तो जो तागूती निज़ाम होता है, जो उसके कारिंदे होते हैं, वो पैगंबरों के पैगाम को तबाह और बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी कोई इल्जाम लगाएंगे कि जादूगर है, कभी कहेंगे काहिन है, कभी कहेंगे इसका दिमाग ठीक नहीं है। इस तरह के इल्जामात लगाते हैं, ताकि पब्लिक के अंदर उसकी पैगाम की वैल्यू को, उन बैनात को की वैल्यू को कम किया जाए जो वो प्रेजेंट कर रहा है। और ये काम होता रहता है तब तक कि एक एक सैचुरेशन की स्टेज नहीं आ जाती, या जिसको हम कहते हैं तमाम हुज्जत नहीं हो जाता। ऐसा होना तो फिर अल्लाह ताला दो में से एक काम करता है। एक तो यह है कि वो कौमों पर अजाब ले आता है और अपने पैगंबरों को बचा लेता है, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे आया, हूद अलैहिस्सलाम की कौम पे आया, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे आया, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे आया। तो अजाब की खबर अल्लाह ने दे दी। जैसे ही अजाब आया, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को भी बचा लिया, उनके साथ ही जो अहले ईमान थे उनको भी बचा लिया। लेकिन कुछ को कहता है कि तुम कौम को छोड़ के नहीं जा सकते, ये काम जो अजाब वाला है ना, ये तुमने करना है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के केस में हुआ, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में हुआ। तो अल्लाह वहां पर भी मुदाखलत तो कर सकता था, लेकिन नहीं की। जब लोगों ने बैयनात को झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने सजा भी लोगों को इन्हीं पैगंबरों के हाथों दिलवाई। और कुरैश मक्का के साथ ये हुआ, जैसे कि सूरह तौबा में इरशाद हुआ, आयत नंबर 14 में, क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरुकुम अलैहिम। तो इनके साथ जंग करो, अल्लाह उन्हें अजाब देगा तुम्हारे हाथों, और उन्हें रुसवा करेगा, और तुम्हें उनके मुकाबले में मदद देगा। यानी जब बैयनात को झुटला दिया,
तो फिर जंग हुई। और जंग में क्या, जंग क्या है? हदीद। आगे हम देखेंगे कि बैयनात और मीज़ान का क्या ताल्लुक है आपस में। मक्की जिंदगी में मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद हो रहा था, और वो तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन वहां पे जंग की इजाजत नहीं थी। वो कहाँ मिली जाके? मदीना में। लेकिन मक्का में वो क्या दावत दे रहे थे? क्या वो ये कह रहे थे कि हमारी जानें बड़ी कीमती है, हमें मारा ना जाए, हम पे तशद्दुद ना किया जाए? ये ऐसी बात तो कभी नहीं की उन्होंने। वो क्या बात करते थे? मुआशरे के इंसाफ की बात करते थे। जैसे कि मैं कुछ मक्की सूरतों में से ही आपके सामने मिसालें दूंगी कि जिंदा गाड़ी हुई लड़की से कयामत के रोज पूछा जाएगा कि वो किस जुर्म की पादाश में जिंदा दरगोर की गई। यानी इससे क्या पता चलता है कि उस माशरे में कुछ ऐसे रवाज थे कि बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो क्या वो मुस्लिम घराने थे जो ये हरकतें कर रहे थे कि मुसलमान उनके हकूक के लिए खड़े होते? नहीं, वो पूरे माशरे में ही ऐसा कुछ हो रहा था। और फिर ये कि यतीमों के साथ नेक सलूक करना। अल्लाह ताला ने कहा, क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा है जो रोजे जजा को झुटलाता है? ये वही शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। तो क्या वो यतीम बच्चे मुसलमान थे सिर्फ? नहीं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों को। तो कमी कौन कर रहा था? तो ये सारी क्या है कि ये वो सारी मिसालें हैं जो भी अब मैंने आपके सामने रखी, जिससे मुआशरे का मीजान टूट रहा था। दुनिया में आमतौर पर कोई भी ग्रोह अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ता है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैगंबर पर जो बैयनात उतनी, वो इतनी वाज़ेह हो गई सहाबा इकराम के लिए कि इनके अपने दुनियावी मकासद खत्म हो गए और उन्होंने एक अजीम मकसद के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। तो ये ताल्लुक है बैयनात का और मीज़ान का। आज हमारे लिए शरीयत का क्या माना है? हमारे लिए किताब क्या माना रखती है? नमाज, रोजा, दाढ़ी, टोपी। और असल में दीन क्या है? लियकुमन नास बिल किस्त, के लोगों को इंसाफ पे कायम किया जाए। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद है। और हमारे मकासद क्या हैं? ये सोचने वाली बात है। तो हमें उम्मत वस्त बनाया ना, इस बारे में भी बात शायद गुजर चुकी है। और उम्मत वस्त का वही मकसद है जो रसूल को मकसद दिया गया था। कंक्लूजन हम कैसे कर सकते हैं इसका कि नंबर वन, कि इस्लामिक कवानीन तो हों मगर बैयनात के साथ, ताकि क्यों और क्या का जवाब हासिल हमें मिले, यानी व्हाट एंड वाई का जवाब। दूसरी बात ये होगी कि किताब का मकसद इंसाफ का निज़ाम कायम करना है। आप देखिए हमारे मकासद क्या हैं किताब को लेकर? इंसाफ ऐसा कि गैर मुस्लिमों को भी नजर आए। और ये कुरान का रोड मैप है इनफरादी और इज्तमाही लेवल पर इनकलाब लाने का। इस तरह आने वाली तब्दीली फिर जल्दी खत्म नहीं होती, और वो फिर रहती है, सस्टेन करती है। अब हम इसका ना तस्बीह के साथ लिंक देख लेते हैं, और फिर ये हमारा आखिरी सेक्शन होगा इसका, कि रसूलों की बासत का मकसद और अल्लाह की तस्बीह क्या ताल्लुक है इनका आपस में। तस्बीह का क्या मतलब है कि अल्लाह को हर नक्स, जुल्म, बेतरतीबी से पाक करना, इस बात के गुमान से पाक करना कि वो अबस है। यानी अल्लाह का निज़ाम कामिल है, उसमें जुल्म नहीं है, उसमें अदम तवाजुन नहीं है। रसूल किस लिए आए? लियकूम अन्नास बिल किस्त, ताकि लोगों को इंसाफ पर कायम करे। यानी वो, यानी लोग खुद अदल पर खड़े हों, मुआशरा अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चले। रसूल बैयनात लाते हैं कि हकीकत वाज़ेह हो, किताब देते हैं कि रहनुमाई हासिल करो, मीज़ान देते हैं कि किताब के मुताबिक सिस्टम बनाओ, यानी तवाजुन, और किस्त कायम करवाते हैं अमली इंसाफ की सूरत में। हमने पढ़ा कि अल्लाह अजीज और हकीम है, आदिल है, बेऐब है। तो इसकी जमीन पर अदल का निजाम कायम होना, उसकी फिर उसकी तस्बीह का अमली इजहार होगा। तस्बीह यानी अगर एक अकीदा है ना, अगर कहें कि नहीं तस्बीह एक अकीदा है, हमारे 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 दिल का नजरिया है, तो फिर रिसालत उसका अमली नफाज है इस जमीन पर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कायनात की हर शय अपने अमल से तस्बीह कर रही है, जहां इसने अपने आप को डिवाइन सिस्टम ऑफ बैलेंस के ताबे कर रखा है, इसी तरह इंसाफ इंसान ने भी करना है। तो जुबान से सुबहान अल्लाह कहना और माशरे में जुल्म को बर्दाश्त करना, ये तस्बीह नहीं होगी, ये तजाद होगा तस्बीह में। घर के अंदर बेइंसाफी है, बहू बेटी के लिए कवानीन अलग 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 हैं, वालिदैन काबिल बच्चों को ज्यादा प्रेफर करें और बाकियों को इग्नोर करें, दफ्तरों में काम चोरी है, अदालतों में इंसाफ बिके, सड़कों पे जिस्म बिके, तो हम हजार की माला लेकर सुबहान अल्लाह पढ़ते चले जाएं, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको कुरान से एक कहानी याद करवाती हूँ कि अल्लाह ने जमीन पर जब खलीफा डालने का फैसला किया था ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, बहुत शुरू में ये बात आ जाती है। तो फरिश्तों ने, मैं जमीन पर एक खलीफा डालने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अल्लाह से सवाल पूछा था ना कि क्यों?
زمین پر فساد کرنے اور خون ریزیاں کرنے کو آپ یہ مخلوق پیدا کر رہے ہیں، اور ہم تو ہم حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی تسبیح کروانی ہے تو ہم کافی نہیں تھے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا مراد تھی؟ کہ یہ میرا خلیفہ تمہاری طرح کی تسبیح نہیں کرے گا، بلکہ میری تسبیح کو خلیفۃ الارض ہونے کے ناطے زمین پہ نافذ کرے گا۔ اور پھر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض کی مدد نہیں کی؟ رسول، بینات، کتاب، میزان، حدید، کہ کرو اس کی تسبیح کو اسٹیبلش۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، خلافت راشدہ کا دور۔ مگر خلافت راشدہ کے بعد جو تسبیح ٹوٹی دور ملوکیت میں، تو آج تک ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو آج کس کی ذمہ داری ہے؟ رسول تو چلے گئے نا، ہماری ذمہ داری رہ گئی ہے نا پیچھے۔ لیکن ہم تو وہ جو تسبیح والی مالا ہے اس پہ سبحان اللہ کہنے سے آگے جاتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے، اس بات کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی۔ انشاءاللہ یہیں تک کہ آج کا لیسن، کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دو گروہوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، یعنی انسانوں کو۔ دیکھتے ہیں کہ ہم پھر کس گروہ میں فال کرتے ہیں۔ آج کا لیسن یہیں تک کا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔